अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाला है महात्मा गांधी, द सोल ऑफ इंडिया, द लेगेसी ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया जा ऐसे कंटेंट के लिए। मेरा चैनल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बरेह में सिखाता है। पूरी दुनिया में उन्हें एक ही नाम से जाना जाता है, गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनके विचार और उनके कार्य आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। एक ऐसा नाम जो शांति, साहस और सच्चाई की ताकत में अटूट विश्वास का प्रतीक है। गांधी जी ने हमें सिखाया कि कैसे बिना हिंसा के भी बड़े से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उनके नेतृत्व में लाखों लोग एकजुट हुए और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जो हर भारतीय के दिल में बसते हैं। उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वो एक आंदोलन थे, एक जज्बा थे, अंधेरे में डूबी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण थे। उनके नेतृत्व में दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों ने दुनिया को दिखाया कि कैसे अहिंसा के माध्यम से भी बड़े से बड़े साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। 1859 में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जन्मे। उनका जीवन सादा जीवन और उच्च विचार की शक्ति का प्रमाण था। उनके बचपन से ही उनके जीवन में सादगी और सच्चाई का महत्व था। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में इन मूल्यों को अपनाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि सच्चाई, प्रेम और अहिंसा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में होती है। उनके जीवन का हर क्षण इस बात का प्रमाण था कि कैसे सच्चाई और अहिंसा के माध्यम से दुनिया को बदला जा सकता है। उनकी यात्रा भारत के एक छोटे से शहर से शुरू हुई, लेकिन उनका संदेश इसकी सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजा, जिससे पीढ़ियों को न्याय और समानता के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। गांधी जी की विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, यह उन लाखों लोगों के दिलों में जीवित है जो आज भी उनकी शिक्षाओं से ताकत हासिल करते हैं। उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। यह उन लाखों लोगों के दिलों में जीवित है जो आज भी उनकी शिक्षाओं से ताकत हासिल करते हैं। उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि नामुमकिन से नामुमकिन परिस्थितियों में भी बदलाव मुमकिन है। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और दुनिया को दिखाया कि कैसे अहिंसा के माध्यम से भी बड़े से बड़े साम्राज्य को झुकाया जा सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि दयालुता का हर कार्य, न्याय की ओर हमारा हर कदम हमें उस दुनिया के करीब लाता है जहां शांति और प्रेम का राज होता है। उनके विचार और उनके आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। गांधी जी की यात्रा भारत के गुजरात के एक छोटे से तटीय शहर पोरबंदर से शुरू हुई। यह वही स्थान है जहां उन्होंने पहली बार जीवन की सरलता और प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। पोरबंदर की शांत लहरें और वहां की मिट्टी ने उनके मन में शांति और स्थिरता के बीज बोए। एक धार्मिक हिंदू परिवार में जन्मे युवा मोहनदास सहिष्णुता, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान के संस्कारों से घिरे हुए थे। उनके परिवार ने उन्हें सिखाया कि हर जीवन मूल्यवान है और हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। यह शिक्षा उनके जीवन के हर पहलू में झलकती थी। उनकी मां पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने उन्हें सच्चाई, उपवास और शाकाहार का महत्व बताया। पुतलीबाई का जीवन सादगी और धार्मिकता का प्रतीक था और उन्होंने अपने बेटे को भी यही मूल्य सिखाए। उनके उपदेशों ने गांधी जी के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। यही सिद्धांत आगे चलकर गांधी जी के दर्शन का आधार बने। सत्य और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक महान नेता और विचारक बनाया। उन्होंने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को न केवल अपनाया बल्कि उन्हें अपने आंदोलनों का आधार भी बनाया।
छोटी उम्र से ही गांधी जी ने न्याय की प्रबल भावना और दबे कुचले लोगों के लिए गहरी सहानुभूति दिखाई। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और उनके दुखों को समझने की कोशिश करते थे। यह सहानुभूति और न्याय की भावना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। वे अपनी ईमानदारी, क्षमा करने की इच्छा और किसी भी प्रकार के भेदभाव के प्रति अरुचि के लिए जाने जाते थे। गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति समान है और किसी भी प्रकार का भेदभाव अस्वीकार्य है। उन्होंने हमेशा समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। बचपन में अपने घर के प्रेमपूर्ण वातावरण में पले बढ़े ये गुण उस असाधारण चरित्र में निखर गए जो आगे चलकर भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। उनके परिवार का समर्थन और प्रेम ने उन्हें मजबूत और आत्मविश्वासी बनाया। यह वही आत्मविश्वास था जिसने उन्हें अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों का सामना करने की शक्ति दी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा साधारण थी, लेकिन वे एक जिज्ञासु और मेहनती छात्र थे। उन्होंने हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश की और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी शिक्षा ने उन्हें सोचने और सवाल करने की क्षमता दी, जो उनके भविष्य के आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड की जीवन बदल देने वाली यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने भारत में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इंग्लैंड में उन्होंने न केवल कानून की पढ़ाई की, बल्कि वहां की संस्कृति और समाज को भी गहराई से समझा। उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा उन्हें नए विचारों और अनुभवों से रूबरू कराएगी, जो उनकी और एक राष्ट्र की नियति को बदल देगी। इंग्लैंड में बिताए गए समय ने उनके विचारों को और भी परिपक्व बनाया और उन्हें एक नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने की क्षमता दी। यह वही दृष्टिकोण था जिसने उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। हलचल भरी सड़कों और भव्य संस्थानों वाला लंदन एक ऐसा शहर जो अपने आप में एक जीवंत मोज़ेक था, जहां हर कोने पर एक नई कहानी और हर गली में एक नया अनुभव छिपा हुआ था। गांधी जी के भारत में बिताए शांत जीवन से कोसों दूर था। भारत की शांतिपूर्ण और सरल जीवन शैली के विपरीत लंदन की तेज रफ्तार और विविधता ने उन्हें एक नई दुनिया से परिचित कराया। इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई के दौरान उनका सामना एक अलग ही दुनिया से हुआ, एक ऐसी दुनिया जो प्रगति और पूर्वाग्रह दोनों से चिह्नित थी। यहां उन्होंने न केवल कानूनी ज्ञान अर्जित किया, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी गहराई से समझा। इस अनुभव ने उनके क्षितिज को विस्तृत किया और उन्हें लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पश्चिमी विचारों से अवगत कराया। उन्होंने देखा कि कैसे पश्चिमी समाज में व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, और यह उनके लिए एक नई सोच का द्वार खोलने जैसा था। इसी दौरान गांधी जी की धर्म और दर्शन में गहरी रुचि विकसित हुई। उन्होंने विभिन्न धर्मों और दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया, जिससे उनकी सोच और भी व्यापक हो गई। उन्होंने खुद को टॉल्स्टॉय, थोरो और रस्किन जैसे विचारकों के लेखन में डुबो दिया, जिन्होंने सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत विवेक की शक्ति का समर्थन किया। इन लेखकों के विचारों ने गांधी जी के मन में गहरे प्रभाव छोड़े और उनके जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत बने। ये शिक्षाएं गांधी जी के अपने मूल्यों, उनके विश्व दृष्टि और अहिंसक प्रतिरोध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के साथ गहराई से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने महसूस किया कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ही समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। हालांकि लंदन में जीवन ने गांधी जी को उपनिवेशवाद की कठोर वास्तविकताओं से भी अवगत कराया। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने उपनिवेशों में लोगों के साथ अन्याय और शोषण किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों के साथ होने वाले नस्लवाद और भेदभाव को अपनी आंखों से देखा। यह अनुभव उनके लिए एक कड़वा सत्य था, जिसने उनके मन में गहरे घाव छोड़े। इस अनुभव ने उनके भीतर अपने लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने की तीव्र इच्छा जगा दी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने देशवासियों के लिए न्याय और समानता की लड़ाई लड़ेंगे। एक योग्य बैरिस्टर के रूप में भारत लौटने पर गांधी जी अन्याय को चुनौती देने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे, चाहे वह कहीं भी हो। उन्होंने अपने कानूनी ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया।
उनके इस संकल्प ने उन्हें एक महान नेता और स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में स्थापित किया। महात्मा यानी महान आत्मा बनने की गांधी जी की यात्रा दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई। वे 1893 में वकालत करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन जल्द ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा थोपे गए नस्लीय अलगाव की क्रूर हकीकत का सामना किया। यहीं पर गांधी जी ने सत्याग्रह के अपने दर्शन को विकसित और परखा, जिसका अर्थ है सत्य बल या सत्य पर अडिग रहना। गांधी जी के लिए सत्याग्रह केवल एक निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं था, यह सच्चाई, प्रेम और अहिंसा में निहित एक सक्रिय और शक्तिशाली शक्ति थी। इसने प्रतिद्वंद्वी को समझाने और आत्मपीड़ा के माध्यम से बदलने, उनके विवेक और मानवता की भावना को जगाने की आवश्यकता पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से केवल हिंसा ही फैलती है और सच्ची ताकत आक्रामकता का सहारा लिए बिना अन्याय का विरोध करने के साहस में निहित है। यह एक महान विचार था